जय हिंद। आईआरटी और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ जो पूछता है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा मैथ पढ़ाएंगे। तो पहला चैप्टर हम लेते हैं आज, चाल और समय। चलिए फिर शुरू करते हैं, चाल तथा समय। इसमें कुछ बेसिक फार्मूला होता है जिसे आप जानेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए फिर देखते हैं बेसिक फार्मूला। फिर उसके बाद इसमें कुछ और प्रश्न बनते हैं रेलगाड़ी संबंधी। फिर इसमें 2-3 ट्रिक बताऊंगा, फिर ये जाकर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसके जस्ट वीडियो में। जो पॉलिटेक्निक के अकॉर्डिंग जो पेपर में पूछा गया है वही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो होंगे उसको मैं कराऊंगा। तो ध्यान से बस मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। चाहेंगे तो हमारे साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा और तैयारी करने में और अच्छा रहेगा। चलिए फिर देखते हैं। चाल बराबर दूरी बटा में समय। इसमें दूसरा इसी फार्मूले के दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ज़्यादा कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बोर्ड में लिख नहीं पाऊँगा, लेकिन जो भी नियम है रूल है उसे मैं बोलूँगा, आप साथ साथ लिख सकते हैं, जिससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी मैं ही हो सकता है पढ़ाऊँ। चलिए फिर देखते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी को और क्या लिख सकते हैं, पहला सूत्र ये हो गया। दूसरा दूरी बराबर चाल इंटू समय। तीसरा फार्मूला इसमें हो, उसी को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटा में, राइटिंग पे न जाइएगा, कंटेंट में दम रहेगा। ठीक, अब इसकी मात्रा का बात कर लेते हैं। इसका मात्रक यदि किलोमीटर लेते हैं तो किलोमीटर और घंटा समय को, तो चाल का मात्रक क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, यदि हम मीटर में नापें दूरी को और समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे आगे तो फिर इसमें जैसे दे देता है किलोमीटर पर घंटा में, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स पर ध्यान दीजिएगा। तो रूल लिखिएगा फर्स्ट। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए लिखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। 5/18 मतलब 5/18 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे करते हैं, तो इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, तो
2 जीरो से 2 जीरो और कटाइए फिर, तो 5 दूना के 10 और 18 दूना 36 वही है ना 5/18, इसीलिए 5/18 का गुणा किया। इसी तरह उसको भी करेंगे। दूसरा रूल लिखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए, दूसरा लिखिएगा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। मीटर पर सेकेंड को किस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में, तो गुणा किसका करेंगे 18/5 का, तो ये किस में बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक, फिर आगे देखते हैं। इसमें एक और टर्म आता है, ठीक है, तो उसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन जब आप करेंगे रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों में, तो उसमें ज़्यादातर देखा जाता है इस शब्द का। तो सापेक्ष चाल हेडिंग डालिएगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए सापेक्ष चाल में, जैसे आपको समझा देता हूँ सापेक्ष चाल क्या है। जैसे आप जा रहे हैं, आपके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपके और उसके बीच सापेक्ष चाल क्या है, ठीक है। वो कुछ वेग से जा रही हो और आप कुछ वेग से, ठीक है, या आप जा रहे हैं और सामने से कोई कार आ रही है या कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसके बीच सापेक्ष चाल, उसी को सापेक्ष चाल। तो देखिए जब एक ही दिशा में कोई जाएगा, ठीक है, जब एक ही दिशा में, तो चालों को हम घटा देते हैं। मान लीजिए ये देखिए V1 V2 है, लेट माना V1 बड़ा है V2 से, तब तो लिख लीजिएगा जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। सापेक्ष चाल क्या होगा, जब एक ही दिशा में जाएगा तो सापेक्ष चाल को घटा देते हैं, जो बड़ा होगा तो V1 सापेक्ष चाल बराबर V1 माइनस V2। फिर अगला देखिएगा इसी में, दूसरा इसमें बना जब विपरीत दिशाओं में जाएं, मान लीजिए एक इधर जा रहा है और एक इधर, ये V1 वेग से, ये V2 वेग से, तो तब सापेक्ष चाल क्या होगा, चालों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे। अब आगे देखते हैं, लिखिएगा जब एक वस्तु गतिशील तथा दूसरी स्थिर हो, चाल बराबर दूरी बटा का समय कब हम यूज करते हैं, जब एक वस्तु गतिशील और दूसरी स्थिर हो तब हम मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय का यूज करते हैं। अगर दोनों वस्तु गतिशील है तब वहाँ पर क्या लेते हैं सापेक्ष चाल लेते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो लिख लीजिएगा अगर ना हो तो। जो बोल रहा हूँ कि जब एक वस्तु गतिशील तथा दूसरी स्थिर हो तो चाल बराबर दूरी बटा समय लेते हैं। तो क्या लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय। कब लेंगे, जब एक वस्तु गतिशील तथा दूसरी स्थिर हो। अब चलिए इतना ध्यान दे दिए होंगे। चलिए अब आगे रेलगाड़ी संबंधी कुछ प्रश्न है। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसको हम देखते हैं, उसमें कैसे सूत्र का यूज होगा, तो उसको समझ लीजिए, फिर कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न कैसे हल होता है ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला सूत्र लिखिएगा, हिंदी जो बोलूं मैं लिख लीजिएगा, सूत्र तो मैं लिखाऊंगा। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे अथवा किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब कोई
रेलगाड़ी खंभे, जैसे खंभा हो, कोई व्यक्ति खड़ा हो, उसको पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसमें पहला लिख लिए होंगे, तो इसी में लिखिएगा, किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे अथवा किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय t बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल, लिख लीजिएगा। बटा में रेलगाड़ी की चाल। इसमें दूसरा लिखिएगा, अब देखिए, मान लीजिए रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, वो आ रही है, तो जब रेलगाड़ी पुल या प्लेटफार्म, जैसे पुल है, पुल के सापेक्ष है, जैसे पुल पड़ता है तो रेलगाड़ी उसको भी पार करती है ना, तो पुल या प्लेटफार्म को जब रेलगाड़ी पार करेगी तब कौन सा सूत्र यूज होगा उसको देखते हैं। तो मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, इस दिशा में जा रही है, यहाँ पर एक पुल पड़ता है या प्लेटफार्म मान लीजिएगा, ठीक है, जो भी मानिए। तो यहाँ से गाड़ी जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये L2 लंबाई का है, रेलगाड़ी कितने की है, L1, और किस वेग से जा रही है, v से। तो देखिए जब रेलगाड़ी यहाँ तक आएगी तो अभी पार नहीं कर, जब रेलगाड़ी का ये जो है हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा तब ना रेलगाड़ी पार करेगी। तो दोनों का देखिए L1 प्लस L2, दोनों का लंबाई ऐड होगा कि नहीं। यहाँ जब थी रेलगाड़ी तो L2 दूरी ये तय करेगी, और जब ये अपना पूरा यहाँ लाएगी तो L1 प्लस L2 होगा ना, दोनों की लंबाई ऐड होगा। तो इसलिए लिखिएगा, किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय t बराबर L1 प्लस L2 बटा में रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। L1 रेलगाड़ी की लंबाई है और L2 पुल या प्लेटफार्म का लंबाई है। इसमें दूसरा तीसरा इसमें देखते हैं। इसमें एक और कंडीशन बनता है, मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है, ये कोई ट्रेन है, यहाँ से कोई बी ट्रेन गुजर रही है, उसी दिशा में जा रही है ये भी, इसकी लंबाई L2 है और इसकी लंबाई L1, ये V1 वेग से है और ये V2 वेग से है। ये V1 वेग से है और ये V2 वेग से है। तो जब ये A1 ट्रेन है, ए ट्रेन है जो बी को जब पार करेगी तब पूछता है कि क्वेश्चन आते हैं इसमें कि जब एक रेलगाड़ी है जो इतने समय से इतने चाल से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी यदि इतने चाल से तो उसके कितने समय में पार कर लेगी, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए ये सूत्र है, ठीक है। तो लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, देखिए लेट लिख लीजिएगा, लेट V1 बड़ा है V2 से, तभी तो ट्रेन पार करेगी। तो लिखिएगा, ट्रेन ए द्वारा ट्रेन V को पार करने में लगा समय t बराबर दूरी बटा में सापेक्ष चाल, जो लिखवाए थे। तो अब आप लोग सोचिए सापेक्ष चाल क्या होगा इसका, जब एक ही दिशा, यहाँ पर ट्रेन कैसे जाए एक ही दिशा में, तो क्या करते थे वहाँ V1 माइनस V2। तो लिखिएगा L1 प्लस L2 बटा में V1 माइनस V2, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन बनता है, देखिएगा, चौथी कंडीशन है ये,
वही सापेक्ष चाल में जो विपरीत दिशा वाला वैसा कंडीशन है। तो देखिएगा, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये इधर जा रही है और बी कोई ट्रेन है, ये इधर ही आ रही है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो L1 है और इसकी लंबाई L2 है। ये V2 वेक्स है और ये V1 वेक्स है। लिखिएगा, ट्रेन ए द्वारा ट्रेन बी को पार करने में लगा समय t बराबर, इसमें यहाँ का होगा दूरी बटा में सापेक्ष चाल, तो दूरी L1 प्लस L2 लेंगे और सापेक्ष चाल विपरीत दिशाओं में क्रॉस करेंगे ना, तो विपरीत दिशाओं में तो क्या लेंगे, V1 प्लस V2, समझते जाइएगा। अब इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक नंबर फर्स्ट, और जितना मैं करा रहा हूँ उससे आपका क्वेश्चन पॉलिटेक्निक और IIT में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो लिखिएगा ट्रिक फर्स्ट। देखिए इसमें कुछ सिचुएशन है, समझ लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन, ये ट्रिक कब काम आएगा इस बात को समझिए। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही कॉलेज जा रहे हैं, ठीक, कभी साइकिल से जा रहे हैं तो कुछ जैसे धीमे चाल से गए तो आधा घंटा लेट पहुँचे कॉलेज। कल आपको ये मन में लगा कि नहीं, कल तो मैं पहले मतलब टाइम से पहुँचना है, तो आप साइकिल को तेज़ चलाएंगे, तो पता चला कि तेज़ चलाए साइकिल तो कुछ आधा घंटा पहले ही पहुँच गए या कुछ मिनट पहले ही पहुँच गए। तो ऐसा क्वेश्चन देता है कि इतने मतलब ये पहुँचे पहले और फिर देरी पहुँचे। तो ऐसे क्वेश्चनों में पूछ देता है कि कॉलेज से और ये बताइए आपके घर की बीच की दूरी क्या है, तो क्या बताएंगे। उसके लिए एक ट्रिक होता है, तो उसको लिखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चाल x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो t1 घंटे देरी में पहुंचता है। ठीक है ना, और चाल y से जाता है जब, वही व्यक्ति है, तो t2 घंटे पहले पहुंच जाता है। पहले तब क्या सूत्र होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दूरी पूछता है तो लिखिएगा दूरी बराबर क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख लीजिए, मैं फार्मूला रूप में लिख देता हूँ, आप हिंदी में लिखिएगा। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर इंटू t1 प्लस t2, दोनों समयों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, चालों का गुणनफल, चाल कितना था x इंटू वाई, चालों का अंतर जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे चालों का अंतर, और इंटू क्या, चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर इंटू t1 प्लस t2। ये आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और ट्रिक लगता है, उसको देखिएगा। पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, तो देखिएगा इसको भी। तो लिखिएगा पुलिस द्वारा किसी चोर को पकड़ने में लगा समय, तो उसमें लिखिएगा पुलिस द्वारा किसी चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर क्या होगा, लिखिएगा हिंदी में अंतराल
बटा में, भाई एक ही दिशा में तो जा रहे हैं तो चालों का क्या लेंगे, अंतर, चालों का अंतर। ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर अंतराल समझ में नहीं आया होगा, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई चोर है, वो यहाँ से चोरी कर कर भाग रहा है, ठीक। मान लीजिए 12 बजे ये चोरी किया और ये भाग रहा है। पुलिस को 1 बजे कोई फ़ोन किया, मान लीजिए आप ही के घर चोरी हुई 12 बजे, तो चोर भागेगा ना, तो आपने फ़ोन किया थाने में या पुलिस को, तो पुलिस को भाई 1 बजे पता चला, तो पुलिस जब आएगी तो फिर 1 बजे से ना पुलिस उसको मतलब पकड़ेगी, 1 बजे के बाद पुलिस चलेगी। तो 1 बजे जब आए तो 12 बजे ये तो चोरी करके भागा था, तो 1 बजे तक यहाँ तक चोर रुका थोड़े रहेगा, ये तो आगे जाएगा ना, और पुलिस यहीं से चलेगी। तो पुलिस और चोर के बीच में कितने का अंतराल है, कितने के बीच की दूरी है, गैप की, इसी को मैं अंतराल बोल रहा हूँ। गैप, गैप अंतराल का इंग्लिश लिख लीजिएगा, हो सके तो गैप, कितना, तो जो 1 घंटा समय है उसमें कितना चोर भाग गया है, वही अंतराल है, गैप है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, जो भी IIT पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये मैसेज कीजिए, और पूरा मैं मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।